क्या तुमने कभी सोचा है अगर जैक स्नाइडर का सुपरमैन और जेम्स गन के सुपरमैन के बीच लड़ा हो तो विनर कौन होगा? तो आज के इस वीडियो में हम पता करेंगे कि क्या जेम्स गन का सुपरमैन वीकर है जैक स्नाइडर के सुपरमैन से। देखो, जैक स्नाइडर का सुपरमैन एक बहुत ही पावरफुल वर्जन है। अगर मैन ऑफ स्टील को याद करें तो उस मूवी में ही सुपरमैन की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल क्लियरली दिख जाती है। उसने एक फेलो क्रिप्टोनियन को हरा दिया, इनफैक्ट मार ही डाला, जो कि कॉम्बैट एक्सपीरियंस में उससे कहीं ज्यादा ट्रेंड था। जस्टिस लीग में जब सुपरमैन रिवाइव होता है उसके बाद उसका पावर लेवल और भी ज्यादा इंसेन लगता है। वो फ्रेशली रिवाइव होने के बावजूद भी पूरी जस्टिस लीग को हराने की ताकत रखता था, वो भी बिना ज्यादा एफर्ट्स के। और फ्लैश जैसे स्पीडस्टर के मूव को ट्रैक करके उसके साथ स्पीड मैच करना, वो तो नेक्स्ट लेवल है। साइबोर्ग प्लस एक्वामैन प्लस वंडर वुमन जैसे पावर हाउस भी मिलके उसे 1 इंच नहीं हिला पाए। मतलब क्लियर है कि यह बंदा प्रैक्टिकली पूरी टीम को हरा सकता है। और जब स्टेपन वुल्फ की एंट्री होती है, जो ऑलरेडी जस्टिस लीग के लिए नाइटमेयर था, सुपरमैन उसे कुत्तों की तरह पीटता है। उसकी वहीं फट के 14 हो गई थी। जैक स्नाइडर का विजन ही यही था कि वो सुपरमैन को गॉडलाइक क्रिएचर दिखाना चाहता था। हाँ, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का केस थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ सुपरमैन की वनरेबिलिटी दिखाई देती है। सबसे पहले क्रिप्टोनाइट, यही एक चीज है जो उसे डैमेज करती है। जब भी वो क्रिप्टोनाइट के कांटेक्ट में आता है उसका पूरा पावर लेवल क्रैश हो जाता है, इसीलिए बैटमैन के अगेंस्ट उसे स्ट्रगल करना पड़ा, वरना नॉर्मल सिचुएशन में तो बैटमैन का कोई चांस ही नहीं था। फिर वो सीन याद करो जहाँ सुपरमैन एक न्यूक्लियर मिसाइल को टैंक करता है। वो लिटरली एक ब्लास्ट के बीच में फंस जाता है और एक स्केलेटन बन जाता है, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करता है और सनलाइट से रिचार्ज होने लगता है। बस कॉम्प्लिकेशन ये है कि उस टाइम वो पहले से क्रिप्टोनाइट के एक्सपोजर से वीक था। तो ये कहना मुश्किल है कि अगर प्योर हेल्दी सुपरमैन होता तो न्यूक का इफेक्ट उस पर क्या होता। और एंड में जब वो डूम्सडे को मारने के लिए क्रिप्टोनाइट स्पेयर यूज करता है तो वो अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर देता है, यानी उसकी डेथ भी क्रिप्टोनाइट के साथ लिंक्ड थी, ना कि किसी नॉर्मल डैमेज से। और अब आते हैं जेम्स गन के सुपरमैन पर। मूवी में हमें वो काफी बार पिटते हुए दिखाई दिया है, वो इसलिए क्योंकि उसका क्लोन लिटरली उसके खुद के फाइटिंग पैटर्न को प्रेडिक्ट कर रहा था और लेग से उसको रियल टाइम कोचिंग मिल रही थी। मतलब एक तरह से सुपरमैन अपने ही शेडो से लड़ रहा था, जो उसके हर मूव को एंटिसिपेट कर रहा था, इसीलिए फाइट इतनी टफ लगती है। इंजीनियर ने एक और तरह का एक्सप्लॉइट यूज करके सुपरमैन के लंग्स में नैनो बोर्ड्स डाल दिए। ये एक बायोलॉजिकल हैक था क्योंकि सुपरमैन स्पेस में सांस रोक के सर्वाइव कर सकता है, लेकिन लंग्स के अंदर अगर हवा ही ना हो तो वो ऑब्वियसली स्ट्रगल करेगा। इस स्ट्रेटेजी का सुपरमैन के ड्यूरेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये सिर्फ उसके ब्रीदिंग सिस्टम के अगेंस्ट टारगेटेड वीकनेस थी। पॉकेट यूनिवर्स वाले सीक्वेंस में जब सुपरमैन लेग्स के सोल्जर्स से फाइट करता है तो सरफेस लेवल पे लगता है कि अरे ये तो नॉर्मल सोल्जर्स है, फिर भी सुपरमैन क्यों स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो क्लियर हो जाता है कि स्ट्रगल का रीजन उसकी फिजिकल लिमिट नहीं बल्कि सर्कमस्टांसेस थे। सबसे पहली बात, सुपरमैन उस वक्त ऑलरेडी क्रिप्टोनाइट एक्सपोजर से वीक हो रखा था और हमेशा जैसे क्रिप्टोनाइट उसके सिस्टम को क्रैश कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और सेंसेस सब ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। दूसरा, उसके हाथ में बेबी जोई था, जिसको प्रोटेक्ट करना उसकी टॉप प्रायोरिटी थी। मतलब वो अपने फुल पावर्स का यूज करके रेकलेस फाइट नहीं कर सकता था क्योंकि एक गलत मूव बेबी के लिए खतरा बन जाता। अर्ली पोर्शन में सुपरमैन की कंडीशन, क्लोन फाइट के बाद सुपरमैन लिटरली ब्रोकन बोन्स के साथ रिकवरी फेज में था। उसका पेनफुल सन रिकवरी सीन ये दिखाता है कि चाहे वो एक गॉडलाइक फिगर हो, पर उसकी बॉडी भी डैमेज को हील करने में टाइम लेती है। और जब वो फाइनली बाहर निकलता है उसका स्ट्रेंथ लेवल सिर्फ 80% के आसपास होता है। मतलब उस पॉइंट पर वो अपना पीक सुपरमैन वर्जन नहीं था। ये थोड़ा एम्बिजियस है क्योंकि मूवी में क्लियरली नहीं दिखाया गया कि सुपरमैन फुल्ली रिस्टोर्ड कब हुआ। ये लगता है कि वो फाइट टू फाइट स्ट्रॉन्गर हो रहा था, लेकिन एक प्रिसाइज नाउ इज 100% मोमेंट कभी कंफर्म ही नहीं हुआ। काइजो के अगेंस्ट सुपरमैन ने डेफिनेटली इंप्रेसिव स्ट्रेंथ और स्पीड दिखाई, जैसे फास्ट एक्शन, हार्ड पंचेस और बैटलफील्ड कंट्रोल। लेकिन जब बात आई स्ट्रेट अप काइजो को लिफ्ट करने की तो क्लियरली एक लिमिट दिखाई दी। वो ब्रूट फोर्स से काइजो को उठा नहीं पाया। मतलब सुपरमैन के पावर्स की बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती है। तो चलो अब तक के एनालिसिस को कंसाइज पॉइंट में ब्रेक डाउन करते हैं। दोनों ही सुपरमैन अपनी फर्स्ट मूवी में सिमिलर स्ट्रेंथ पर थे, बट स्नाइडर वर्जन डेफिनेटली अपनी मूवी के साथ स्ट्रॉन्गर बना। अब देखते हैं कि क्या जेम्स गन का सुपरमैन भी सेम स्ट्रेंथ लेवल तक पहुंच पाएगा। दोनों ही अपने पावर से डिफरेंटली यूज करते हैं, जहां जेम्स गन अपनी लेजर विजन के साथ ज्यादा क्रिएटिव एंड इंप्रेसिव विद हिज फ्लाइट, जबकि स्नाइडर सीम्स टू बी फास्टर। ड्यूरेबिलिटी के केस में स्नाइडर का सुपरमैन क्लियरली ज्यादा बेटर हार्डेंड और डैमेज रेजिस्टेंट लगता है। जेम्स गन के सुपरमैन का भी अर्ली स्टेज दिखाया गया है जहां वो इंजरीज ले रहा है, पर स्नाइडर का सुपरमैन शुरू से ही लगता है जैसे उसके ऊपर बुलेट प्रूफ स्किन हो। ओवरऑल 1v1 फाइट में आई थिंक स्नाइडर का सुपरमैन जीत जाए क्योंकि फाइट में स्पीड एक ओवर पावर्ड फैक्टर हो सकता है। तो ये था मेरा 1v1 एनालिसिस। होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो कर सकते हो वो कर दो। इट मीन्स समथिंग टू मी। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हारा फेवरेट सुपरमैन कौन है। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी नाइस।